नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, अब 2 दिन बचे हैं। तीसरे दिन प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके बाद घर पर जाकर के प्रत्याशी जनसंपर्क करेंगे। लेकिन जाले विधानसभा का बदलता समीकरण है वो कुछ उल्टा पुल्टा नज़र आ रहा है हमें। हम कई जगह जनता के बीच जा रहे हैं। इसके बाद हम बता दें, सबसे अहम भूमिका जब यहाँ ओवैसी का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद पूरे जाले विधानसभा में ये चर्चा थी पतंग छाप की। और ये चर्चा थी, ओवैसी ने एक मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे को हमने कई गांव में जाकर लोगों से बात की थी। अपने कौम का नेता होना चाहिए, उन्होंने कहा था। उन्होंने मोहम्मद अली सर फातिमी पर भी आरोप लगाए थे। अब जो परिस्थिति है, एक दिन पहले ऋषि मिश्रा के पक्ष में मोहम्मद अली सर फातिमी पहुंच गए थे। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, मुस्लिम वोट को अपने अपने खेमे में लाने के लिए ऋषि मिश्रा भी लगे हैं, उस्मानी भी लगे हैं। लेकिन अब सवाल है कि आखिर मुस्लिम वोट बैंक किधर जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ बता दें, जो फैसल रहमान है, जो पतंग छाप के यानी कि ओवैसी के नज़दीकी रहे हैं, उस दिन मंच पर भी थे। आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी जी। अच्छा, ये मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के सबसे ज़्यादा अगर जाले में चर्चा है, उस्मानी उलेमा को ला देते हैं, मौलाना को लाए हैं और उसको क्षेत्र में कहें काम करिए। ऋषि मिश्रा भी यही कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि वोट बैंक किधर जाएगा? देखिए, उलमाए की हम बहुत इज़्ज़त करते हैं। हम लोगों के गार्जियन हैं, आईना है समाज की, हम लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। रही बात माइनॉरिटीज़ समाज की बात, तो माइनॉरिटीज़ अब अपना लीडर ढूंढना चाह रहे हैं। बहुत 70 सालों से माइनॉरिटीज़ ने कांग्रेस और राजद के साथ रहे, मगर सेकुलर बन के ये पार्टियां जो हैं उन लोगों को यूज़ करने का काम किया है। आप हिस्सेदारी पे ही बात अगर कीजिएगा, ऐसे उन लोगों को यूज़ किया गया है। देखिए, आप हिस्सेदारी की बात है, कहें कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 18% बिहार में मुसलमान हैं। आप 2 लोकसभा टिकट देते हैं, सबसे पहले हो गया यहीं पे। और राष्ट्रीय जनता दल खुद अपने परिवार में 2 टिकट रखते हैं। उसके बाद 9 यादव को आप उम्मीदवार बनाते हैं। तो ये कैसा आपका हिस्सेदारी की बात हुई? बिहार चुनाव में अभी देख लीजिए आप, कितना माइनॉरिटीज़ का टिकट होना चाहिए था, 44-45 टिकट होना चाहिए। आप कितना टिकट दे रहे हैं? और हिस्सेदारी में हमने 6 सीट आपसे मांग किया था कि हमें भी गठबंधन में लीजिए। हम भी चाहते हैं भाजपा को हराना। हम नहीं चाहते कि बीजेपी जीते, हम चाहते हैं कि भाजपा को हराना। तो भाजपा को हराने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, जितनी भी पार्टियां थी। आप सबको साथ में किए। 2% की जिनकी पार्टी है, मुकेश सहनी, जिनके वोटर बीजेपी के माने जाते हैं, आप उनको हिस्सेदारी में शामिल करके सीएम बनाते हैं। डिप्टी सीएम का आपने उनको पद दे रहे हैं। और आप जब आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं तो 2% वाले को आप आशीर्वाद यात्रा में अपने साथ खड़ा किए में। वहीं पे 18% वाले मुसलमानों के जो लीडर हैं, कौन लीडर उसमें थे? पहली तस्वीर, कोई लीडर आपके वहाँ नज़र नहीं आए। तो मुसलमानों में एक जागरूकता हो गया है। अब उनको चाहिए हिस्सेदारी, भागीदारी। और अब हम लोगों की यही मांग है कि अब हम लोगों का भी लाइन्स हो, हम लोग बैठ के सीट शेयरिंग करें और हमारा भी डिप्टी सीएम चाहिए। अगर सीएम तेजस्वी यादव हो तो डिप्टी सीएम मुसलमान को बनावे। तो अब हिस्सेदारी की बात होगी। और ख़ास करके नौजवानों में जो एक जुनून है जाले विधानसभा में, वो जुनून आप भी देख रहे होंगे, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी के आने के बाद यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें एक संदेश चला गया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह राजद और ख़ासकर ये महागठबंधन में शामिल नहीं करना, ये उद्देश्य है कि अपने कौम का नेता नहीं बन पाता है कभी भी, तो उसको नहीं बनाना। ये उन्होंने उस मुद्दे को उठाया था। तो क्या उन्होंने कहा, ब्राह्मण का नेता है, भूमियार का नेता है, सबका नेता है, लेकिन एक मुस्लिम का नेता नहीं है जो कि मुस्लिम की सुरक्षा की बात करे, मुस्लिम के साथ रहे हमेशा। ये मुद्दा उठाया था जो लोगों के बीच में। देखिए, हमारे नेता गरीब और मजलूमों की आवाज़ सदन में उठाते हैं। जो शेर हिंदुस्तान है, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सही कहा है, हर जाति के नेता हैं। नहीं है तो माइनॉरिटीज़ के नहीं है। अगर आपका लीडर नहीं होगा तो आपकी आवाज़ को सदन में कैसे उठाएंगे? हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पार्लियामेंट में कोई नहीं उठाता असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा। तो जब आप हमारी लड़ाई हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ेंगे तो हम वोट भी फिर उन्हीं को देंगे। फिर वोट का भी हक उन्हीं को है। फिर सेकुलर जो पार्टी है, तेजस्वी यादव जी हों या कांग्रेस के, हम क्यों उनको वोट देंगे? लोग तो कहते हैं ना कि वही ओवैसी जी भी बोले कि देखिए, चुनाव के समय में बीजेपी से डराती है मुसलमानों को और वो वोट ले लेती है। फिर अभी आएंगे, फिर डराएंगे, देखिए बीजेपी आ गया। ये डर करके लोग वोट जो है सो दे देते हैं राजद को। तो राजद वास्तव में वोट बैंक है? देखिए, एक हिंदुत्व की बात करती है और दूसरी
हिंदुत्व किससे डराने की बात करती है। राष्ट्रीय जनता दल कहेगी कि बीजेपी आ रहा है, बीजेपी आ रहा है, हाँ बीजेपी आ रहा है, वो उसके डर से लोग वोट दे दें। और एक कहता है कि नहीं 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 वो आ जाएगा सत्ता में। तो ये दोनों, एक डर दिखा के वोट लेता है, एक डरा के वोट लेता है। तो दोनों को लोग जान चुकी है। अब माइनॉरिटीज़ उन्हीं के साथ है जो उनके साथ खड़ा रहेगा। और हमारी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है जो लोग कहते हैं, हमारी पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। हमारी पार्टी में राणा रंजीत सिंह है, हमारी पार्टी में पासवान जी है, हमारी पार्टी में भी हर जाति के लोग हैं। जितना हमारी पार्टी मुसलमानों की आवाज़ उठाती है उतनी हम हिंदुओं की भी आवाज़ उठाते हैं। गरीब, मजलूम, मुसलमान, दलित, हर जाति की आवाज़ हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन में उठाते हैं। तो हम लोग एक समीकरण है, बिहार में सबसे पहला अगर किसी ने चेहरा उम्मीदवार अपना बनाए तो राणा रंजीत सिंह को ढाका बनाया, हमारी पार्टी ने बनाया है। किसी गठबंधन वालों में कि अपना उम्मीदवार घोषित कर देते, नहीं किया। हमारा डिप्टी सीएम भी क्लियर है, अगर हम सत्ता में आते हैं और हमें जनता का आशीर्वाद मिलता है, दुआ मिलता है, तो हमारे डिप्टी सीएम अख्तरुल ईमान साहब भी हों। पहले से हो गया। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि अब जो परिस्थिति बदल रही है, इस परिस्थिति में मेन वोट बैंक जो अल्पसंख्यक है उस पर सबकी निगाहें हैं। ऋषि मिश्रा जो है सो प्रतापगढ़ी को उतार रहे हैं, तो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम भी मेरे ही साथ है, और उस्मानी भी उलेमाओं को उतार रहे हैं। तो वो उन्होंने साफ कहा कि ये पूरी तरह जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको प्रभावित करने के लिए क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी पिछले बार भी आए थे, कोई असर नहीं पड़ता है। और ओलमाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ जो ओलमाए हैं, अब वो तो उनकी पॉलिटिकल में आना चाहिए। अभी हमने कहा कि पॉलिटिकल में नहीं आना चाहिए। सबसे ज़्यादा ओलमाए अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो हमारी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जो आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ओलमाए लोग भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई किसी को बुला ले, ठीक है, कोई बुला ले रवि किशन को, कोई वो बुला ले जो है इनको वली रहमानी को बुला ले, कोई किसी को बुला ले, उन सब से कोई बुला ले इमरान प्रतापगढ़ी को, उससे कोई फ़र्क नहीं। असल वोटर हमारा जाले का है, जाले से बड़ा नेता कोई नहीं है। और जाले जिसको चाहेगी उसको लीडर बनाएगी, जिसको चाहेगी नहीं बनाएगी। किसी के आने से कुछ नहीं होगा, फ़र्क पड़ेगा। जिसने दिल में अपने बसा लिया एमआईएम को वोट देंगे, चाहे कोई भी आ जाए वोट एमआईएम को ही देंगे। अब आपकी रणनीति अंतिम 2 दिन बचे हैं, अब तो सब रणनीति पर लगे, सब अपने फोकस कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ हिंदू वोटर भी है, अगर मुस्लिम वोटर आ गए तो हम चुनाव जीत जाएंगे। उस्मानी करे कि नहीं, आपके पास जो भी हो हमारे पास भी हैं, क्योंकि प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के मेरे साथ आगे वो हिंदू हैं, तो हिंदू वोटर को साथ लेकर के सब जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका अंतिम विश्लेषण क्या है, क्योंकि उसी रणनीति पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ वोट बैंक है। हमारे साथ भी माइनॉरिटीज़ में अच्छे खासे माइनॉरिटीज़ जो हैं 80% माइनॉरिटीज़ हमारे साथ हैं, और हमारे साथ दलित हैं, और हमारे साथ जो हिंदुओं भाइयों में जो लोग हैं जो हमारे से जो टच है वो लोग भी हमारे साथ हैं। तो हमारे पास, क्योंकि हमारा गठबंधन ही है, चंद्रशेखर जी से है, केशव प्रसाद मौर्य जी से है, तो हम लोगों का जो एमडी समीकरण तेज प्रताप जी के साथ नहीं है, मुस्लिम और दलित हमारा समीकरण है। हम इस पर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यहाँ एमआईएम की चुनाव जीत होगी, ये हम आपसे कह रहे हैं। तो देखिए, याद कीजिए हमने आपको उस दिन दिखाया था जो ओवैसी जी का जो एक प्रभाव है क्षेत्र में, वो राष्ट्र में एक बात जब भी होती है तो वो पूरे देश के साथ होते हैं। लेकिन अगर मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो या कोई ऐसा बिल अब बनता है जिसमें मुस्लिम के खिलाफ होता है, उसको बिल को फाड़ देते हैं। ये करके क्योंकि क्षेत्र में लोकप्रियता बढ़ी है। लेकिन देखना है कि जाले विधानसभा में 2 दिनों में किस तरह समीकरण बदलने वाला है। हम हर अपडेट घंटे घंटे आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार में। धन्यवाद। अच्छा, हाँ, आप जाले की समस्या को लेकर के आप बोल रहे थे, क्या लगते थे? आप बोल रहे थे, विधायक जी से पूछ रहे थे कि 2 दिन है और आपका समीकरण कैसे बना है, इसमें क्या कर पाएंगे। ऋषि मिश्रा मतलब हिंदू वोट लेके और कुछ मुसलमानों के वोट की उम्मीद में हैं, और वो सोच रहे हैं कि हम जाले विधानसभा को फतह करेंगे। और हिंदू हृदय सम्राट भाजपा कहने वाले जीवेश मिश्र वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का में एक बड़ा वोट मेरे साथ है और हम जीत रहे हैं, जबकि उनका भी वोट खसक चुका है। और हमारे साथ उन लोगों का वोट है जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता, दलित, मजदूर, दबा कुचला समाज, और ये मुसलमान एक बड़ी तादाद में बड़ी उम्मीद से देख रहा है हमें। और इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होने जा रहे हैं। हमने अंडर करंट पैदा किया है, बहुत ताम झाम बहुत कुछ नहीं दिखेगा मेरी पार्टी में। हम लोगों ने अंडर करंट पैदा किया है, हर लोगों के दिल में बसते हैं ओवैसी साहब, और हम लोगों ने उस पर काम किया है। नतीजा ये होगा कि जब रिज़ल्ट आएगा, जब वोट का दिन होगा, तो उस दिन देखिएगा
किस तरह से साइलेंट वोटिंग होती है और जब काउंटिंग होगा तो रिजल्ट कितना। आप जाले की समस्या के लिए बोल रहे थे, डिग्री कॉलेज यहाँ जी जी, पूरे जाले विधानसभा में विजय कुमार मिश्रा, ऋषि मिश्रा और अभी जीवेश मिश्रा 2 बार से जीते हुए हैं और 2 बार मंत्री रहे। इसके बाद पूरे जाले विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक इंटर कॉलेज नहीं है और कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कोई बीएड का कॉलेज नहीं और हॉस्पिटल की हालत जर्जर है। जब जनता अस्वस्थ होगी और अशिक्षित होगी तो क्या देश विकास करेगा। और इतने सालों में 70 साल के बाद भी जाले विधानसभा में एक भी मतलब ऐसी कोई संस्था नहीं है। एक अगर है भी काजी अहमद डिग्री कॉलेज तो सरकार के अनुदान राशि पर चल है। काजी साहब का जो ख्वाब था इन तमाम निकम्मों ने नहीं उसको पूरा किया। जो अपने आप को मुस्लिम हमदर्द बोलते हैं, जो जाले के हमदर्द बोलते हैं, एक तबका है जो जाले का अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट करके जाले की बात करता है, वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को उसने कुछ नहीं किया। और एक जो है सो काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह साहब मुसलमानों से अपने आप को जोड़ते हैं, ऋषि मिश्रा, उन्होंने उस पर काम नहीं किया। तो ये मोनोपोली ही है गवर्नमेंट की कि लोग पढ़े नहीं, लोग बढ़े नहीं, लोग पढ़े नहीं, लोग बढ़े नहीं। इस पर लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इसे निकाल रहे हैं लोगों को। क्या लगता है कि इस बार का किस तरह का माहौल बनेगा? ये माहौल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज लोग फैसल रहमानी को नहीं जान रहे हैं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी को लोग जान रहा है। एक जमघटा आपने देखा होगा जब असदुद्दीन ओवैसी साहब आज हमारे यहाँ आए हैं, मगर मेरे लिए एक मुद्दत ज़माने से वो काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दलित के लिए, उन कमज़ोर लोगों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दलित के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, जो कमज़ोर है उनके लिए भी वो काम कर रहे हैं। आज हम लोग ओवैसी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि फैसल रहमानी साहब इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। क्या लगता है कि इस बार माहौल किधर जाएगा? मुस्लिम इसी को लेकर के चर्चा है और बाकी का नहीं है, उस्मानी में या ऋषि मिश्रा में। जाले विधानसभा में एमआईएम के प्रत्याशी फैसल रहमान आमिर की तरफ ऑलरेडी आ चुके हैं लोग। पहला विधायक होगा बिहार का वो फैसल रहमान आमिर का रिजल्ट होगा एमआईएम की तरफ से। वो लोग वोट काटे पर लगे हुए हैं ना, वो कहते हैं कि जैसे नहीं हमारा वोट उनका वोट। आप सब समझ चुका है कि 2% वाले को डिप्टी सीएम बनाइएगा, 18% वाला दड़ी बिछाने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, उसको भी तो हिस्सेदारी चाहिए ना। कब तक दूसरे का, हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन ऑलरेडी विकल्प आ गया है। तो देखिए अब ये कह रहे हैं कि विकल्प आ गया, लेकिन बहुत अच्छा मुद्दा है, जरा गौर कीजिएगा। 2% वाले को डिप्टी सीएम की वजाहत घोषणा कर दी जाती है तेजस्वी यादव के द्वारा और मुकेश सहनी के द्वारा, लेकिन 18 से 22% जहां मुस्लिम आबादी है उसका वोट बैंक तो लेते हैं, लेकिन उसकी घोषणा नहीं करते हैं कि डिप्टी सीएम होगा। ये कहते हैं चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा, सरकार बनेगी तो हम 2 और डिप्टी सीएम रखें। ये उन बातों को काटने का है, लेकिन लोगों में आक्रोश है कि आप घोषणा कर दीजिए ना, 18% आबादी जिसकी है उसका डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनेगा। इस मुद्दे को लेकर के अल्पसंख्यक समाज में आक्रोश है। देखना है कि क्या ये वोट बैंक में तब्दील होता है या नहीं। फैसल रहमानी खुद लगे हुए हैं ओवैसी के सिद्धांतों पर लेकर के गाँव गाँव तक जा रहे हैं। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। धन्यवाद।